गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सोना करनाल। क्लास 7th की साइंस का जो हम लेसन नंबर आपका 8 है, विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स, ये हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमने पढ़ा था पेज नंबर 102 से हमने स्टार्ट करना है। डिस्ट्रक्शन काज्ड बाय साइक्लोन। इसमें हमने पहले पढ़ा विंड के बारे में। विंड क्या होता है? मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जो तेज़ हवाएं चलती हैं, फिर जब नॉर्मल हवा चलती है उसे हम विंड कहते हैं। जब वही हवाएं जब उनकी स्पीड तेज़ हो जाती है, बादल गरजते हैं, बारिश पड़ती है हल्की हल्की, उसे हम कहते हैं थंडर स्टॉर्म, उसे कहते हैं तूफान। फिर एक आता है साइक्लोन। साइक्लोन क्या होता है? The chain of events end with the formation of very low pressure system with very high speed winds revolving around it। हवा का जो प्रेशर होता है वो तो बहुत तेज़ हो जाता है। जो हवाएं होती हैं बहुत तेज़ स्पीड से चलती हैं, उसे हम कहते हैं साइक्लोन। और फैक्टर्स क्या हैं, किससे पता चलता है कि साइक्लोन आ रहा है? विंड स्पीड, जो हवा की स्पीड होती है, विंड डायरेक्शन किस डायरेक्शन से आ रही है, उसका टेम्परेचर कितना हाई है और ह्यूमिडिटी कितनी है, तो ये साइक्लोन्स को बढ़ाते हैं। इसे साइक्लोन बढ़ता है। देखिए फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन, इससे साइक्लोन ऐसे बनता है। ठीक है, देखिए गोल गोल ये जो है ना राउंड बीच में, ये तेज़ हवाएं चल रही हैं, राउंड शेप में चलती हैं, उसे हम कहते हैं साइक्लोन। तो डिस्ट्रक्शन काज्ड बाय साइक्लोन। साइक्लोन से क्या होता है? आपको पता है कोई भी तूफान आता है, हल्की सी अगर तेज़ हवाएं भी चलती हैं उससे भी बड़ा नुकसान हो जाता है। जब तेज़ हवाएं चलती हैं, साइक्लोन आ जाते हैं, थंडर स्टॉर्म आ जाते हैं, तूफान समुद्री तूफान जब आ जाता है तो कई पेड़ पौधे गिर जाते हैं, लोगों के छत घर उड़ जाते हैं, मकान ढह जाते हैं, कई जानवर मर जाते हैं, जंगल ख़त्म हो जाते हैं। तो साइक्लोन से बहुत ही तबाही होती है। बिजली जब तेज़ चमकती है तो जिस जहाँ पे बिजली पड़ती है वहाँ पे आग लग जाती है। तो साइक्लोन कैन, हम पेज नंबर 102 में कंटिन्यू कर रहे हैं। साइक्लोन कैन बी डिस्ट्रक्टिव होता है तबाही लाने वाला, सब कुछ खत्म कर, साइक्लोन जो है सब कुछ खत्म कर देता है। स्ट्रॉन्ग विंड्स पुश वाटर टुवर्ड्स द शोर इवन इफ द स्टॉर्म इज हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे। चाहे जो तूफान अभी 100 किलोमीटर दूर ही क्यों ना हो समंदर से, लेकिन जो साइक्लोन होता है वो इतनी तेज़ हवाएं चलती हैं उसकी कि वो पानी को, शोर होता है किनारे से भी दूर तक धक्का दे देती हैं। ठीक है, पानी जो समुद्री किनारा, समुद्र होता है ना, जो बड़े बड़े पानी होता है वहाँ पे, तो तेज़ हवाएं इतनी तेज़ चलती है साइक्लोन में कि वो उसको किनारे से भी बहुत दूर तक पानी को धक्का देती है, चाहे तूफान जो हो अभी 100 किलोमीटर दूर ही क्यों ना हो। दीज आर द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ एन अप्रोचिंग साइक्लोन। तो इससे पता चलता है कि साइक्लोन जो है वो आ रहा है। इतनी तेज़ पानी को धक्का लगता है कि पानी जो है वो किनारे से दूर तक जाता है और हवाएं जो हैं बहुत ही तेज़ चलती है। The water produced by the wind are so powerful that a person cannot overcome them। हवा से जो पानी की जो लहर उठती है वो इतनी तेज़ उठती है कि जो आदमी है वो वहाँ पे खड़ा नहीं हो सकता, वहाँ पे नहीं जा सकता है। The low pressure in the eye lifts water surface in the center। जो साइक्लोन में क्या होता है, जो सेंटर में हवा का प्रेशर जो होता है वो थोड़ा कम होता है। द लो प्रेशर इन द आई लिफ्ट्स वाटर सरफेस इन द सेंटर में प्रेशर कम होता है। द राइजिंग वाटर में बी हाई एज 3 to 12 मीटर्स। इट अपियर्स लाइक अ वाटर वॉल मूविंग टूवर्ड्स द शोर। हमें समंदर में ऐसा लगता है, बीचों बीच ऐसा लगता है कि जैसे कि क्या हो रहा है, कोई पानी की दीवार बन गई हो, उसे हम साइक्लोन कहते हैं। ठीक है, मतलब पानी में इतनी तेज़ हवाएं चलती हैं, एक आंख सी बन जाती है, सेंटर में लगता है कि कोई आंख जैसी है, कोई देख रही है, और आगे पीछे से इतना राउंड जैसा चलता है, हवा तेज़ चलती है समंदर में, ऐसा लगता है कि जो पानी है उसने चारों तरफ से अपनी एक दीवार बना रखी है। एज ए रिजल्ट द सी वाटर एंटर्स द लो लाइंग कोस्टल areas causing several loss of the life and property। it also reduces the fertility of the soil। फिर क्या होता है, जब तेज़ पानी का जो तेज़ बहाव शुरू हो जाता है, पानी जो है वो राउंड में हो जाता है, पानी बहुत तेज़ बहना शुरू हो जाता है। इसके रिजल्ट में क्या होता है, जो समुद्र का पानी होता है वो ज़मीन तक आ जाता है। ठीक है, ज़मीन तक पहुंच जाता है, जिससे कि सेवरल लॉस ऑफ लाइफ, बहुत सारी ज़िंदगियाँ जो कि हैं वो तबाह हो जाती, ख़त्म हो जाती हैं, और जो है प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाती है लोगों की, और इससे क्या होता है जो सॉइल की फर्टिलिटी है, ठीक है, वो भी ख़त्म हो जाती है। कॉन्टीन्यूस हैवी रेनफॉल में फर्दर वर्जन द फ्लड सिचुएशन। ज़्यादा बारिश अगर आएगी, कंटिन्यू तेज़ बारिश पड़ेगी, तो इससे क्या होता है, फ्लड आता है, सैलाब आने की सिचुएशन बन जाती है। हाई स्पीड्स विंड्स अकम्पनिंग अ साइक्लोन कैन डैमेज हाउसेस।
मतलब तेज़ हवाएं जो चलती हैं, जो साइक्लोन होता है वो घरों को तबाह कर देता है, डैमेज हाउसेस घर को तबाह कर देता है, टेलीफोन्स ख़त्म हो जाते हैं और दूसरे कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं वो बंद हो जाते हैं। और मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं, जैसे रास्ते बंद हो जाते हैं, गाड़ियाँ नहीं चलती हैं और टेलीफोन सिस्टम बंद हो जाता है, घर ख़त्म हो जाते हैं, पेड़ पौधे गिर जाते हैं, काजिंग ट्रिमेंडस लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। और साइक्लोन से और तूफ़ान से जो थंडरस्टॉर्म होते हैं उससे क्या होता है, बहुत सारी प्रॉपर्टी का, लाइफ हो चाहे प्रॉपर्टी हो, उसका बहुत ही नुकसान होता है। साइक्लोन इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के अलग अलग दुनिया में अलग अलग पार्ट्स में साइक्लोन को अलग नाम दिया गया है। इट इज़ कॉल्ड हरिकेन इन द अमेरिका में इसको हरिकेन कहते हैं साइक्लोन को। अमेरिकन कॉन्टिन्यूस फिलीपींस एंड जापान इट इज़ कॉल्ड टाइफून। जापान वाले कहते हैं इसको टाइफून।